अब थोड़ा समांतर माध्य की बात करते हैं। अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है। ए समांतर माध्य क्या होता है, देखो समांतर माध्य क्या होता है। यदि तीन चीज़ें अगर यदि देखिए ए बी तथा सी, यदि ए बी तथा सी समांतर श्रेणी में हो, किसमें हो आपका, समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो, तो समांतर माध्य जो होता है ना, जो समांतर माध्य होता है, जो समांतर माध्य होगा एम होगा, मतलब वो बी होगा, और बी बराबर होता है ए प्लस सी बटा 2। क्या होता है, ए प्लस सी बटा 2, यानी कि पहले और अंतिम पद को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। आज जोड़ के जैसे ही आधा करेंगे तो बताइए आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। अब वो कैसे होता है, देखो जैसे कि हमने लिया 5 लिया, उसके बाद से 8 लिया, उसके बाद से 11 लिया, 11 के बाद से 14 लिया, ये लिए हैं। यहाँ पे देखिए लोग ध्यान इधर उधर बहुत तेज जाता है। यहाँ पे देखिए ये 5 है, ये 8 है, 11 है, ये 14 है, तो इन सभी का अंतर देखेंगे तो कितने कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। इसका मतलब है कि ये समांतर श्रेणी में है। आपका क्लियर है ना, समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में है तो 3 लगातार जो संख्या होती है, कोई भी 3 लगातार हो सकती हैं, आप बीच में से लीजिए, चाहे ये वाली 3 लीजिए, चाहे ये वाला 3 लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन दोनों का जो औसत होगा, जो एवरेज होगा, एवरेज का मतलब इन दोनों का जो योग करके आधा करेंगे तो बी का मान प्राप्त होगा। देख लीजिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो बी बराबर निकालेंगे तो देखिए ए प्लस सी, तो ए प्लस सी का मान कितना है, 5 और 11, तो 5 प्लस कितना हो जाएगा, 11 बटा 2, और 11 5 16 बटा 2 बराबर क्या आ गया, 8 आ गया यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि जब भी समांतर माध्य अगर हमसे पूछेगा तो दिया किस तरह रहेगा, सर यहाँ पे खाली स्थान रहेगा और ये आपको 2 नंबर दिए रहेंगे, और पूछेगा बताइए इसका समांतर माध्य क्या होगा, इसका समांतर माध्य क्या होगा। निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। जब समांतर माध्य में है ये, तो इसका मतलब है कि पहला और तीसरे का योग का जो आधा होता है वही आपका बीच वाला होता है, कहीं पर भी रहेगा। हाँ निकाल सकते हैं, तो नोट कर लीजिए नीचे इसको। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 2b बराबर किसका हो जाएगा, a प्लस सी के हो जाएगा। कोई भी अंतर, यहाँ पे 3 का अंतर लिया है ना, आप जो है कितने का भी अंतर लीजिए बराबर ही आएगा वो मान, ठीक है, उसके बीच वाले को। तो लिख लीजिए इसको, यदि संख्या ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो समांतर माध्य एम बी बराबर ए प्लस सी बटा 2। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, एक 3 है और बीच में गैप है और यहाँ पे आपका 18 है, बताइए इसके बीच वाला नंबर क्या होगा, इसके बीच वाला नंबर क्या होगा, ये 18 है, ये 3 है, इसके बीच वाला नंबर क्या होगा, समांतर माध्य क्या होगा इसका, 10.5। हाँ इन दोनों को जोड़ कर आधा कर दो, 18 3 21 1। अरे किसी में भी आ सकता है सरकार, तुम का जानते हो खाली नंबर में आएगा, खाली होले नंबर में आएगा, दशमलव में भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि खाली होले नंबर में आएगा आपका, समझ रहे हैं। अब लिख लो, चलो देखो चौथा नंबर क्या कर रहा है, करे समांतर श्रेणी में -6 क्या है जी, देखो 4 नंबर क्वेश्चन देखना, माइनस का 6 दिया है, ठीक है, देखो ये है माइनस का 6, उसके बाद से बताओ क्या है, ये -11 बटा 2, -11 बटा 2 और माइनस का 5 डैश डैश करके दिया गया है, और बोला है कि जो है पदों का योगफल -25 है। योगफल दिया आपका, योगफल का मतलब आप एसन होता है, एसन जो होता है उसका योगफल होता है, और योगफल कितना दे दिया आपका 25, माइनस है, हाँ -25, तो ये पहला पद हो गया आपका माइनस का 6, डी बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाना है तो -11 बटे 2 में से माइनस करके घटाओगे तो -6 है ना ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -11 बटा 2 प्लस 6, 6 दूना के 12, 1 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कोनो दिक्कत है,
समझ में आया ना। हाँ, जब 1/2 हो गया तो सीधा आपका फार्मूला होता है एस एन बराबर क्या, एस एन बराबर होता है ए प्लस n/2 प्लस 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है डी। ये मान पता है कितना तुम्हें, माइनस का 25। n का मान पता है नहीं सर, n का भी मान निकालना पड़ेगा हमको, n का भी मान क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो n का मान निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसको रहने दीजिए अभी। ए एन बराबर ना, ए एन बराबर एन प्लस अरे ए प्लस n-1 इंटू डी। अब एन निकाल दीजिए यहाँ से, तो एन निकालेंगे तो ए एन बराबर क्या बोला है इसमें, बोला है कि योगफल 25 है। कितने पदों का योगफल 25 है, एन का मान हमको निकालना ही है, तो रहने दीजिए इसी पे हो जाएगा, एन का मान निकालना ही है, एन निकल जाएगा। तो एस एन बराबर माइनस का 25 बराबर n/2, इसी का मान निकालना है ना, फिर क्या तामझाम करना है। ए का मान माइनस का 6 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है 1/2, यही है ना। तो माइनस का 25 इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 50 बराबर n, और 2 छके कितना हो जाएगा माइनस का 12 प्लस, इसको हल करेंगे तो देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, 2 छके 12 हो जाएगा, अब 12 दूना के माइनस का 24 प्लस n-1 बटा क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा, -50 बराबर, हाँ पूरे का एलसीएम ले लिए थे, रुक जाओ इसको ऐसे, माइनस का 24 प्लस ये हो जाएगा n-1 बटा 2, हो जाएगा इतना। हाँ अरे 6 दूना का 12 दूना का 24 ना हो जाएगी, डायरेक्ट लॉस लिए हैं। अब ये इसका गुणा करा दो तो माइनस का 24n और प्लस, या देखो 24 में से एक जुड़ जाएगा ना, 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 25n और प्लस n का स्क्वायर, और ये 2 का गुणा इधर करा दो, 50 दूना कितना हो जाएगा माइनस का 100 हो जाएगा, यानी कि एक द्विघात समीकरण बनेगा यहाँ से आपका। तो ये हो जाएगा n का स्क्वायर प्लस माइनस का 25 है, 50 नहीं हुई, इसको हल कर दो आ जाएगा। अरे सरकार है 2 बचा है नीचे बा, तो हेजा से कोई ला, अरे कदा हेजा से हेजा कोई ला, तो 50 भाई आ फिर हेजा बा, तो जाए तो फिर 100 हो जाई, तो ये समझा तो नहीं। अब 100 को ऐसा खंड करो कि जोड़ने पर आ जाए, तो क्या आएगा 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 में से 25 n लेकर आना है ना, और यहाँ पे 100 है, तो 100 का ऐसा खंड करिए कि 25 आ जाए, 24 n, हाँ 20 25 कितना हो जाएगा 100, तो 20 गुणे 5 हो जाएगा, 20 गुणे 5 हो जाएगा, तो n दोनों में रख देना, दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा ना, तो दोनों माइनस होगा, यानी कि एक बार 20 आएगा एक बार 5 आएगा, तो एक 5 होगा और एक 20 होगा। हाँ हल कर दो, हल कर दो, ऊपर से मिटा देना क्वेश्चन को, देखो तो ये हो जाएगा n का स्क्वायर माइनस का 20n माइनस का 5n और प्लस का 100 बराबर 0, तो n कॉमन लेंगे तो n-20 होगा, -5 कॉमन लेंगे तो n-20 होगा बराबर 0। अब एक बार n-20 एक में होगा, और एक बार क्या होगा, एक बार जो है आपका n-5 होगा और बराबर 0, इसके भी बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ n बराबर 20 आ जाएगा, और यहाँ n बराबर क्या आ जाएगा 5। आया समझ में, समझ में आया है, हाँ तो ये कहानी है इसका, तनी समझल करो।